मैंने देखा ताऊजी दरवाजे के खंभे के पीछे खड़े थे। पूरा शरीर खंभे से ढका था, सिर्फ सिर दिख रहा था। मोनू इधर आ बेटा, जल्दी घर चलते हैं। उन्होंने एक हाथ बाहर निकाला और मोनू को इशारा किया, पर वह हाथ बहुत अजीब तरह से हिल रहा था, जैसे कोई पीछे से पकड़कर उसे ऊपर नीचे हिला रहा हो। मैंने मोनू को कसकर पकड़ लिया और आगे नहीं जाने दिया। वह झल्लाकर बोला, डोगन तू पागल हो गया है क्या? मुझे मेरे बाप के पास क्यों नहीं जाने दे रहा? मेरी माँ मुसीबत में है। मैं पसीने से तर था, समझ नहीं पा रहा था उसे क्या समझाऊं। अगर कहूं कि वह आदमी नहीं कोई आदमी खाने वाली बकरी है तो वह कभी नहीं मानेगा। मोनू ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया और ताऊजी की तरफ भागा। तभी अचानक माँ की आवाज आई, तुम लोग आधी रात को बाहर क्या कर रहे हो? मोनू रुक गया। मैंने देखा खंभे के पीछे खड़े ताऊजी भी गायब हो चुके थे। मोनू बोला, चाची अभी तो मेरे बापू यहाँ खड़े थे पर वहाँ कोई नहीं था। माँ हमारे पास आई, बोली मैं तो पेशाब करने निकली थी, तुम दोनों को बाहर खड़ा देखा, यहाँ तो कोई नहीं है। मैंने देखा मोनू का चेहरा उतर गया, वह चुप हो गया। माँ ने हमें डांट कर अंदर भेज दिया। कमरे में लौटकर मोनू घबराया हुआ बोला, डोगन वह अगर मेरे बापू नहीं थे तो कौन था? मैंने कहा, वह वही बूढ़ी बकरी थी जिसे तूने दिन में सहलाया था। हमारे यहाँ जो जानवर 20 साल से ऊपर जी जाए उसे मार देते हैं, वरना वह भूत प्रेत बन जाता है। बापू उस बकरी को मारना नहीं चाहते, अब वह शायद आदमी खाने वाली दैत्य बन चुकी है। मोनू बोला, डोगन तू बता, मेरा बाप कहीं सच में उस बकरी ने मार तो नहीं डाला? मैं एक पल को चुप रह गया, समझ ही नहीं आया क्या जवाब दूं। सच कहूं तो दरवाजे के खंभे के पीछे जो ताऊजी खड़े थे वह भी कुछ अजीब ही लग रहे थे, बिल्कुल मरे हुए आदमी जैसे। मोनू बोला, नहीं मैं अभी जाकर देखूंगा अपने बाप को। मैंने कहा, सुबह देख लेना, अब बहुत रात हो गई है। वह बोला, अगर सच में तेरे बाप के साथ कुछ हो जाए तो क्या तू चैन से सो पाएगा? उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया। वह बोला, अगर तू नहीं चलेगा तो मैं अकेला जाऊंगा। मोनू अपने बाप के कमरे के दरवाजे तक गया और धीरे से धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा था, बस धुंधला सा दिख रहा था कि बिस्तर पर कोई लेटा है और उसकी छाती हल्की हल्की उठ गिर रही है। मोनू ने राहत की सांस ली, बोला, अच्छा है मेरा बाप ठीक है। ये पक्का कर लेने के बाद हम लौटने लगे। जैसे ही मोनू ने दरवाजा बंद किया, मेरी नजर के कोने से मैंने देखा ताऊजी एकदम सीधा बैठ गए। उनका बदन बहुत मोटा और फूला हुआ लग रहा था। मेरी रीढ़ में ठंडा पानी उतर गया। लौटते वक्त मैंने धीरे से मोनू की बांह पकड़ी और कहा, सुन तेरा बाप तो दुबला पतला है ना? वह बोला, हाँ मेरा बाप तो दुबला है। तू ये क्यों पूछ रहा है? मैंने कहा, जो आदमी अभी बिस्तर पर लेटा था वह तो बहुत मोटा लग रहा था। मोनू रुक गया, उसका बदन कांपने लगा। बोला, हाँ वह तो सच में मोटा लग रहा था। मेरा बाप ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने डरते हुए कहा, कहीं वह बूढ़ी बकरी ने तेरे बाप को मारकर उसके अंदर घुस तो नहीं गई? चल लकड़ी घर में जाकर देख ले, बकरी अंदर है या नहीं। हम दोनों एक दूसरे से चिपक कर कांपते हुए लकड़ी घर की ओर बढ़े। दरवाजा थोड़ा खुला था, हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हमारी आंखों में डर भरा था। मोनू ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर बूढ़ी बकरी नहीं थी। मोनू का चेहरा उतर गया, वह गुस्से और डर से कांपने लगा। बोला, मैं अभी उस बकरी को मार डालूंगा, अपने बाप का बदला लूंगा। मैंने कहा, वह अब साधारण बकरी नहीं रही, तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पर मोनू नहीं माना, वह ताऊजी के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। मैं रोक नहीं पाया।